भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ से किया भू आवासीय अधिकार योजना का शुभारंभ। जिले के 10,918 परिवारों को दिए गए निःशुल्क भूखंड। सरकार ने केंद्रीय सूचना तंत्र को बेहतर बनाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से दिया जाएगा हरित हाइड्रोजन के उपयोग और निर्यात को बढ़ावा। और प्रदेश में शीतलहर का कहर, कई जिलों में स्कूल किए गए बंद। कई स्कूलों के खुलने के समय में किया गया बदलाव। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ के बगाज माता मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भू आवासीय अधिकार योजना का शुभारंभ किया। योजना में जिले के 10,918 परिवारों को भूखंड दिए गए। इस अवसर पर उन्होंने पात्र हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र सौंपे। इसके पहले मुख्यमंत्री ने ग्राम सुंदरपुर में आवासीय भूखंड पर पहुंचकर हितग्राहियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे गरीबों को जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उन्हें निःशुल्क प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना में जमीन का पट्टा पति पत्नी के नाम होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभा स्थल पर जल जीवन मिशन अंतर्गत बान सुजारा ग्रामीण समूह जल प्रदाय परियोजना का शिलान्यास किया। इस योजना के पूरा होने पर पेयजल और सिंचाई में राहत मिलेगी। सरकार ने केंद्रीय सूचना तंत्र को बेहतर बनाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम BIND को मंजूरी दे दी। इस पर वर्ष 2025-26 तक 2,539 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि इस योजना के जरिए प्रसार भारती को प्रसारण के बुनियादी ढांचे और समाचारों की विषय वस्तु को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे वामपंथी उग्रवाद वाले और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समाचारों की प्रभावी पहुंच संभव हो सकेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना से दर्शकों और श्रोताओं को गुणवत्ता युक्त सूचना और समाचार मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री ठाकुर ने कहा कि इस नई योजना के तहत दूरदर्शन और आकाशवाणी के स्टूडियो और ब्रॉडकास्ट उपकरणों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण किया जाएगा। नए OB वैन खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की FM सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और देश की 80% आबादी तक इसकी पहुंच बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के दूरस्थ, जनजातीय, वामपंथी, उग्रवाद प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिलों में दूरदर्शन के 8 लाख DTH सेट टॉप बॉक्स वितरित किए जाएंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि BIND स्कीम से सरकारी लोक प्रसारक सेवा बेहतर होने के साथ ही प्रसारण उपकरणों के विनिर्माण और आपूर्ति से जुड़ी सेवाओं में परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दूरदर्शन के 28 क्षेत्रीय चैनलों सहित 36 चैनलों का प्रसारण होता है और आकाशवाणी के 500 प्रसारण केंद्र हैं। केंद्र सरकार की कार्य योजना और भारत परिकल्पना प्रलेख 2047 के अंग के रूप में जल सुरक्षा की चुनौतियों के समाधान के मद्देनज़र देश का जल सेक्टर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश को नई ऊंचाइयां हासिल करने के प्रयासों में जल सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस संबंध में कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन भोपाल में 5 से 6 जनवरी को कर रहा है, जिसका विषय वाटर विजन 2047 है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य राज्यों के विभिन्न जल हितधारकों से विचार और सुझाव प्राप्त करना है। इसके साथ ही राज्यों के साथ संलग्नता एवं साझेदारी में सुधार करना तथा जल शक्ति मंत्रालय की पहलों और योजनाओं को राज्यों के साथ साझा करना भी इस कार्यक्रम का लक्ष्य है।
वाटर विजन सम्मेलन के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सम्मेलन के दौरान जल प्रशासन पर सत्र की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और सिंचाई मंत्रियों को वाटर विजन 2047 का ब्लूप्रिंट तथा जल समस्याओं का समाधान करने और एक रोड मैप तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और सिंचाई मंत्रियों को वाटर विजन 2047 का ब्लूप्रिंट तथा जल समस्याओं का समाधान करने और एक रोड मैप तैयार करने के लिए निमंत्रित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में बताया कि हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य देश को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का बड़ा केंद्र बनाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मिशन के तहत प्रतिवर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। आगरमालवा पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक ट्रक सहित 3 क्विंटल 75 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। मंगलवार शाम आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह डोडा चूरा डिटर्जेंट पाउडर की थैलियों के नीचे छुपाकर पीथमपुर से पंजाब ले जाया जा रहा था। ट्रक जब्त वक्त डोडा चूरा की कीमत 37 लाख रुपए आंकी गई है। अब बात मौसम की। प्रदेश भर में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। वहीं जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, पचमढ़ी, भोपाल और इंदौर में मावठा गिर सकता है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में स्कूलों के समय में संशोधन किया गया है। शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए गुना जिले में कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 5 से 7 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। जबलपुर, शिवपुरी में ठंड के चलते आम जनजीवन प्रभावित है। शिवपुरी में सुबह घना कोहरा देखा गया। शिवपुरी में सुबह घना कोहरा छाया रहा। रतलाम में तेज सर्दी के कारण नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल सुबह 10:30 बजे के पहले नहीं लगेंगे। नर्मदापुरम में कोहरे के कारण आवागमन बाधित हुआ है। मुरैना में शीतलहर के चलते कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यालयों में 7 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। रायसेन जिले में भी 8वीं तक के स्कूल सुबह 10:30 बजे के बाद संचालित होंगे। वहीं सतना जिले में शीतलहर के मद्देनज़र प्राथमिक विद्यालयों में 7 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आगरमालवा जिले के सभी स्कूलों का समय सुबह 9:30 बजे से किया गया है। नर्मदापुरम जिले सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। सुबह से शीतलहर और ठंड के साथ घना कोहरा छाने से लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जबलपुर में सुबह न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देवास जिले में जारी शीतलहर के कारण जिले के समस्त स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। डिंडोरी में तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह से तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले के नागौद शहर में अमरन नदी पर इको टूरिज्म पार्क बनाया जाएगा। ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल की 214वीं जयंती के अवसर पर जबलपुर के बाईपास स्थित दृष्टिहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया और खंडवा के नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विश्व बैंक के सौजन्य से 6 एवं 7 जनवरी को राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ से किया भू आवासीय अधिकार योजना का शुभारंभ। जिले के 10,918 परिवारों को दिए गए निःशुल्क भूखंड। सरकार ने केंद्रीय सूचना तंत्र को बेहतर बनाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से दिया जाएगा हरित हाइड्रोजन के उपयोग और निर्यात को बढ़ावा। और प्रदेश में शीतलहर का कहर, कई जिलों में स्कूल किए गए बंद, कई स्कूलों के खुलने के समय में किया गया बदलाव। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।